दोस्तों शोले फिल्म में जो बसंती की मौसी बनी थी लीला मिश्रा, उनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे और सुजीत कुमार को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ बहुत सारी फिल्में की थी और वह साइड हीरो का रोल ज़्यादातर किया करते थे। दोस्तों इन दोनों की जो मौत होती है बड़ी ही दर्दनाक होती है। उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से ये इस दुनिया को अलविदा कहकर यहाँ से चले गए थे। सबसे पहले बात करते हैं राजेश खन्ना के दोस्त सुजीत कुमार के बारे में। दोस्तों राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आराधना में एक गाना है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, उसमें सुजीत कुमार राजेश खन्ना की जीप को चला रहे हैं और यह गाना वहां पर बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर सुजीत कुमार और राजेश खन्ना की जो जोड़ी थी उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया करते थे। अब 60 और 70 के दशक में जो सुजीत कुमार हैं उनकी तूती बोला करती थी। दोस्तों खासकर राजेश खन्ना के साथ इनकी जोड़ी फेमस हुआ करती थी। बनारस में जन्मे सुजीत कुमार कभी फिल्मों में तो आना चाहते ही नहीं थे, वो तो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अकस्मात ऐसी घटना घटती है कि उनको फिल्मों में आना पड़ जाता है। एक बार की बात है, सुजीत कुमार ने एक बार ऐसे ही नाटक में एक बार हिस्सा ले लिया। उस नाटक में जज के रूप में निर्माता निर्देशक फनी मजूमदार आए हुए थे। फनी मजूमदार ने सुजीत कुमार की जब एक्टिंग देखी तो वह उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और फिर उनसे कह डाला कि तुम फिल्मों में काम अच्छी तरह से कर सकते हो, तुम्हें तो बॉलीवुड में आना चाहिए, फिल्मों में काम करना चाहिए। दोस्तों सुजीत कुमार का बस यहीं से कैरियर स्टार्ट हो जाता है और सुजीत कुमार साइड रोल में भी हीरो पर भारी पड़ जाया करते हैं, फिल्मों में काम करने लगे थे और उनका आगे कैरियर चलने लगा था। राजेश खन्ना जी के साथ उन्होंने 12 फिल्में की, जैसे कि आराधना, महबूब, हाथी मेरे साथी और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में तो बॉलीवुड पर ये छा ही गए थे, क्योंकि इन फिल्मों में इनका रोल बहुत ही दमदार देखने को मिला था। सुजीत ने विलेन के रोल करके भी अपना लोहा दूसरे लोगों को मनवाया था। दोस्तों बॉलीवुड के बाद ये भोजपुरी फिल्मों में जाकर काम करने लगे थे, तो वहाँ पर भी इनको अच्छी खासी तरक्की मिली थी। भोजपुरी फिल्मों में इनको पहला सुपरस्टार, कुछ लोगों का मानना है कि ये पहले सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्मों के। सुजीत की फिल्में भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना और सूरी जैसे देशों में सुपरहिट हुआ करती थी। भारत में भी और बाहर के इन देशों में भी इनकी फिल्में सुपरहिट जाया करती थी। सुजीत का अंत बड़ा ही दर्दनाक होता है दोस्तों। जब इनकी मौत होती है तो इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सुजीत कुमार एक्टिंग करते करते उनकी एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है और फिर उनका चेकअप कराया जाता है तो उनको पता चलता है कि उनको कैंसर है। दोस्तों उनको पता चला था सन 2007 में कि उनको कैंसर है। उसके बाद वह दवाई गोली वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहते हैं और 3 साल तक दर्द से जूझते जूझते सन 2010 में उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और दोस्तों वह दर्द से तड़पते तड़पते इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देते हैं। इस तरह से इस महान एक्टर की यहाँ पर मौत हो जाती है। यानी कि जीवन के अंदर जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा, यह परम सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर यह एक्टर हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है शोले फिल्म में जो बसंती की मौसी बनी थी, उनका नाम था लीला मिश्रा। लीला मिश्रा के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। आखिर कौन थी, कहाँ से आई थी। दोस्तों शोले में बसंती की मौसी बनकर उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि वह अमर हो गई थी, क्योंकि मौसी का किरदार ही इतना अच्छा निभाया था उन्होंने। जैसे शोले फिल्म सुपरहिट हुई तो उसी तरह से उनका मौसी का किरदार भी सुपरहिट हो गया था उस जमाने में। सन 1975 की यह बात है जब शोले फिल्म बनकर आई थी। हिंदी सिनेमा में पूरे दौर में उनकी अदाकारी बॉलीवुड फिल्मों में जान फूंक दिया करती थी। हिंदी सिनेमा के पुराने दौर में बॉलीवुड फिल्मों में उनकी अदाकारी जान फूंक दिया करती थी। यानी कि उनके रोल बिल्कुल रियलिस्टिक लगते थे, मानो ऐसे लगता था बिल्कुल रियल कहानी चल रही है, वास्तविकता झलकती थी उनकी एक्टिंग में से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पैदा हुई लीला अमीर घराने में पैदा हुई थी, लेकिन दोस्तों उनके घराने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए लीला मिश्रा अनपढ़ रह जाती हैं और उनकी 12 साल की उम्र में तो उनकी शादी हो जाती है बनारस शहर में। बनारस में उनकी 12 साल में शादी हो जाती है और 17 साल की उम्र में तो उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 2 बच्चों की माँ बन जाती है जब तक वह 17 साल की होती है। तो उनके फिल्म में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों।
फिल्मों में किस तरह से आई थी और किस तरह से उनको एंट्री मिली थी। लीला के पति जो राम प्रसाद थे वह जमींदार थे, लेकिन बॉम्बे में नाटकों में काम करने के लिए आते जाते रहा करते थे। थोड़े आज़ाद ख्याल के भी थे और इसी बात का लीला मिश्रा को फायदा यहाँ पर मिला था। राम प्रसाद के मित्र बंबई में काम किया करते थे। दोस्तों एक दिन वो राम प्रसाद से मिलने के लिए आते हैं और इस दौरान उनकी नज़र लीला मिश्रा के ऊपर पड़ती है घर के अंदर। तो एकदम से कह उठते हैं कि आपकी पत्नी को तो फिल्मों में काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर अब वह काम करने को कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले तो लीला मिश्रा के पति मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वह मान जाते हैं और अब यहीं से लीला मिश्रा का कैरियर फिल्मी दुनिया में स्टार्ट हो जाता है। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में वह देने लगती हैं। उनकी अदाकारी के बड़े बड़े लोग कायल हुआ करते थे। कुछ समय बाद तो ऐसा हो गया था कि अगर किसी फिल्म में लीला मिश्रा नहीं हुआ करती थी तो उस फिल्म को लोग देखने से भी मना कर दिया करते थे। यानी कि उनकी एक तरह से कहते हैं अदाकारी के कुछ लोग इतने कायल हो गए थे उस जमाने में। अगर आपको लगता है कि लीला मिश्रा सिर्फ मौसी, दादी, नानी के किरदार ही निभाया करती थी, ऐसा नहीं है। उनको लीड रोल भी बहुत सारे ऑफर हुए थे, लेकिन वह लीड रोल यानी कि फिल्म में मेन हीरोइन का रोल उसको वह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको पराये मर्द का स्पर्श यानी कि कोई पराया मर्द उनको छुए ये उनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो बस साइड रोल में ही काम कर लूँगी, यही ठीक है। लेकिन दोस्तों साइड रोल से भी उन्होंने बड़ी बड़ी हीरोइनों पर लोहा मनवा दिया था। उनकी अदाकारी और उनका काम इतना बेहतरीन हुआ करता था कि सब लोग दीवाने हो जाया करते थे। दोस्तों फिल्म शोले की अदाकारा लीला मिश्रा यानी कि शोले की मौसी लीला मिश्रा का जो कैरियर था वह तकरीबन 5 दशक तक चला था। यानी कि 5 दशक तक उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया था। उन्होंने 60 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था, जैसे कि अनमोल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहेली, चश्मे बद्दूर और प्रेम रोग जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था और इन फिल्मों से उनका नाम और भी ज़्यादा ऊपर आने लगा था। दोस्तों लीला को एक्टिंग करते करते ही बहुत समय पहले ही यानी कि जब वह जवान थी तभी उनको पता चल गया था कि उनको दिल की बीमारी है और इसकी वजह से वे काफ़ी बीमार रहने लगी थी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से लड़ती हुई एक्टिंग किया करती, अपना काम लगातार कर रही होती है। दोस्तों उनका साथ साथ इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय में इतने ज़्यादा इलाज भी नहीं पॉसिबल हुआ करते थे। उनको आराम नहीं मिलता है और अंतिम समय में यह एक्ट्रेस बहुत दिक्कतों में जी रही थी। फिर हालत इतनी ख़राब हो जाती है इनकी, साल 1988 में इनके दिल ने जवाब ही दे दिया था। बिल्कुल अब तो काम करना भी मुश्किल हो रहा था और इनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है 1988 में। उनको इतना भयंकर दिल का दौरा पड़ा कि लीला मिश्रा को बचाया नहीं गया और 17 जनवरी 1988 को हार्ट अटैक की वजह से यह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों एक बेहतरीन कलाकार अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर 17 जनवरी 1988 को इस दुनिया से विदा हो जाती हैं। इनके बारे में एक बात और बताई जाती है कि ये फिल्मों में काम तो करती थी, लेकिन इनको फिल्म देखना पसंद नहीं था। यह भी एक अजीब किस्म की एक बात थी। दोस्तों यह अपनी फिल्मों में जब काम करती थी तो अपनी फिल्मों को भी नहीं देखा करती थी कि मैंने किस तरह से काम किया है या फिर मैं कैसी लग रही हूँ। अपनी फिल्म में सिर्फ काम करके आ जाना और अपने घर परिवार को संभालना, सिर्फ इतने तक ही सीमित ये थी। यानी कि खुद अपनी फिल्म को भी नहीं देखा करती थी, ऐसा इनका स्वभाव था। इनका स्वभाव यही था कि काम करना है और अपने बच्चों की परवरिश करनी है। तो दोस्तों इस तरह का इनका व्यक्तित्व था और इस तरह से इन्होंने बॉलीवुड में काम किया था। तो यहाँ पर आपको लीला मिश्रा की एक्टिंग कैसी लगती थी और सुजीत कुमार आपको कैसे लगते थे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद, इन दोनों में से आपको कौन से एक्टर की अदाकारी ज़्यादा पसंद आती थी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी स्टोरीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। दोस्तों हमारे इस नए चैनल फिल्मी कहानियाँ को सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम, अगली कहानी, अगला किस्सा किसी एक्टर या किसी फिल्मी किस्से के ऊपर बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।